नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये है वीडियो जो कल मैच खेला जाएगा, पहला T20 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेस पे हम आपको बताते हैं यहाँ पे मैच विनर्स कौन होंगे, साथ साथ ही वेरी लकी प्लेयर्स कौन से होंगे जो आप ड्रीम 11 में पिक कर सकते हैं। और टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम बताते हैं कैसा होगा फ्लो मैच का, कौन कहाँ पे कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा करती दिखाई देगी, बैटिंग का ज़्यादा चांसेस होंगे, बॉलिंग के ज़्यादा फेजेस होंगे, या चेस करते हैं ज़्यादा बेटर चांसेस है, एक्सेट्रा। उसी के बेसिस पे हम ड्रीम 11 भी पिक करते हैं। तो स्टे ट्यून रहिए दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई बार कई वीडियोस बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। बहरहाल, अब चलते हैं हम हमारे सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है टाइम फ्लो। टाइम फ्लो आज मैंने 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए टाइम फ्लो के। सबसे पहला सेक्शन वहाँ पे टाइम फ्लो जो मैच विनर्स के लिए आप यूज़ करते, कई लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मैच विनर्स इसी की बेसिस पे पिक करते हैं, उनके लिए। सेकंड जो आएगा वहाँ पे ड्रीम 11 के लिए, तो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे जो मैच विनर्स के लिए यहाँ पे डिसाइड करते हैं। 6:30 बजे मैच शुरू होगा। T20 फॉर्मेट है, यहाँ पे डार्विन में मैच खेला जाएगा, पहला T20 है ये। तो 6:30 बजे टॉस जीतने के बाद जो भी टीम यहाँ बैटिंग करेगी उनकी फेवरेबिलिटी रहेगी लगभग यहाँ पे 7:15 बजे तक। तो लगभग आप समझ के चलिए 10 से 12 ओवर यहाँ पे बैटिंग टीम अच्छा करती दिखाई दे रही है। उसके बाद 7:15 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक वहाँ पे बॉलिंग अच्छा करेगी। तो 12 से लेके जो 18 ओवर होंगे वहाँ पे बॉलिंग अच्छा करती दिखाई देगी, और फाइनली वहाँ पे 2-3 ओवर या एंड के जो 1-2 ओवर बचे होंगे वहाँ पे बैटिंग फिर से वापसी करेगा, थोड़े रन्स बनते हुए दिखाई देंगे एंड में। तो शुरुआत बैटिंग से होगी लगभग 12 ओवर तक, उसके बाद फिर बॉलिंग होगी लगभग 6 ओवर, और फिर लास्ट के 2 ओवर तक वहाँ पे बैटिंग होगी। ये फर्स्ट इनिंग्स का ऐसा ही फ्लो चलेगा। सेकंड इनिंग्स जब शुरुआत होगी वहाँ पे, तो 2 सेक्शन वहाँ पे बैटिंग के होंगे। बैटिंग अच्छी होगी इनिशियली 6 ओवर तक, वहाँ पे स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फिर बॉलिंग वापसी करेगी वहाँ पे। लगभग 3 फेजेस हैं, 9 से लेके 9:45 बजे तक। तो लगभग 6 ओवर वहाँ पे बॉलिंग होगी, या लगभग 5 ओवर के आसपास, अब समझ के चलिए। तो पहले 4 से लेके 5 ओवर तक बैटिंग होगी, फिर बाद में वापसी करेगी बॉलिंग टीम, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 10 ओवर्स बचे होंगे लास्ट में, वहाँ पे बैटिंग की फेवरेबिलिटी है। तो लास्ट के जो 10 ओवर वहाँ पे बैटिंग टीम अच्छा करती दिखाई देगी। तो कहीं ऐसा लगेगा शुरुआती झटके हो सकते हैं, 2 से 4 ओवर के बाद वहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, कोलैप्स के चांसेस भी हैं। उसके बाद फिर वापसी करेगी जो भी सेकंड टीम बैट करे। यहाँ पे जो फेवरेबिलिटी दिख रही है ओवरऑल मैच में, वहाँ पे सेकंड बैटिंग की ज़्यादा दिख रही है, उनके पास ज़्यादा विंडोज़ है बैटिंग के। फर्स्ट इनिंग्स में वहाँ पे जहाँ पे पहले 10 ओवर में काफ़ी फेवरेबिलिटी बैटिंग की भी, तो अगर बैटिंग टीम जो पहले करी है वो अच्छी शुरुआत करती है, वहाँ पे अच्छा स्कोर करती है, तो पीछे भी छोड़ सकती है जो चेज करने वाली टीम है। साथ साथ ही यहाँ पे ड्यू के भी चांसेस बनते हैं। डार्विन हल्की सी ड्राई सिटी है यहाँ पे, तो काफ़ी ड्यू के चांसेस भी बनते हैं यहाँ पे इस मौसम में। तो देखना ही होगा कौन सी टीम पहले बैट करती है, कौन सी टीम सेकंड। यहीं पे अब सेकंड फेज पे चलते हैं। तो यहाँ ड्रीम 11 के हिसाब से मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया, कई लोगों को ये सूट करता है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इनको मैं गो थ्रू नहीं करूँगा, बट वेरी सिमिलर फ्लो है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैट कर रही है, वो पहले जो पेज पे था वो फर्स्ट इनिंग्स का था। यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स की जैसे फ्लो होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी ड्रीम 11 की टीम्स पिक कर सकते हैं। जो सेकंड फ्लो आ रहा है उसको मैं बताता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका समझे पहले बैट करिए, तो इनिशियल सेक्शन वहाँ पे बैलेंस होगा, रन अच्छे बनेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे एज लेगा, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका वापसी करेगी, और लास्ट में जो ओवर्स होंगे वहाँ पे थोड़े से विकेट्स भी ले सकती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रन्स अच्छे बना सकती है लास्ट के ओवर्स में। वहीं पे सेकंड जो बैटिंग करने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे इनिशियली बैलेंस है, लेकिन फिर अच्छी बैटिंग होगी 2 से 4 ओवर, फिर वहाँ पे वापसी करेगी साउथ अफ्रीका। जैसे मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पे 6 ओवर वापसी करेगी। उसके बाद फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का फेवरेबिलिटी होगी। सिमिलरली रिवर्स कर दीजिए अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है तो। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। सामने आपके स्क्रीन पे वेरी लकी मिचेल मार्श, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, सेनुल मुत्तुसामी, कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और कॉर्बिन बॉश। तो ये बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। कल के इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ इनका टाइम फ्लो के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी है। इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए, और इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं आपके। लकी में आते शॉन एबॉट, टिम डेविड, बेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, एडन मार्कम, रेसी वैंडर डसन और लैंड्री प्रिटोरियस। तो ये सारे प्लेयर्स लकी में आते हैं, इन्हें भी पिक कर सकते हैं। अच्छे खेलने में मुझे लग रहा है, इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, ये क्रूशियल रन्स बना सकते हैं, क्रूशियल विकेट्स भी ले सकते हैं, इन्हें भी पिक किया जा सकता है टीम में। न्यूट्रल में जाते हैं, अगर अच्छे टाइम फ्लो पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे बैटिंग या बॉलिंग की फेवरेबिलिटी है, तो उसे पिक किया जा सकता है। न्यूट्रल में नेथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन,
मैट मिचेल ओवन, एडम जैम्पा, जॉर्ज लिंडे, रायन रिकल्टन और पीटर और साथ ही सुब्रायन। बिलो न्यूट्रल में डिवॉल्ड ब्रेविस, नैंद्रे बर्गर, मफाका और निगेडी। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये आप अवॉइड कर सकते हैं आज के मैच में। मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी इनकी, सरप्राइज ही कर सकते हैं अगर अच्छी परफॉर्मेंस देखे, लेकिन इनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज इतने खास नंबर्स हैं नहीं। तो ये जो लिस्ट आई थी मेरे पास उसके बेसिस पे मैंने बनाया यहाँ पे, जो आपके सामने न्यूट्रल, बिलो लकी, लकी और वेरी लकी प्लेयर्स हैं। अब जो स्क्वाड के हिसाब से सारे प्लेयर्स को मैं नहीं पिक कर पाया, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ प्लेयर्स मिस हो गए तो आप उनमें पिक कर सकते हैं, उनमें मैं आगे समझाऊंगा। बट वेरी लकी में ये है सिर्फ यहाँ पे न्यूमरोलॉजी यूज़ की है। काफ़ी लोगों को न्यूमरोलॉजी यहाँ पे यूज़ करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है रादर देन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो वेरी लकी में मिचेल मार्श, कॉबिन बॉश, मुत्तास्वामी, रायन निकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स, ये सारे न्यूमरोलॉजी वाइज काफ़ी लकी है। इनके नंबर्स अच्छा करते दिखाई देंगे, इन्हें आप पिक कर सकते हैं अपनी टीम में और इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। यहीं पे सामने लिखा मैंने किस किस के लाइफ पाथ नंबर, नेम नंबर वगैरह। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वेरी लकी में प्लेयर्स हैं। इनके लकी में चलते तो जॉश हेजलवुड, कैमरन ग्रीन, एडन मार्कन, नेथन एलिस, जॉर्ज लिंडे, कगिजो रबाडा, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश, नैंद्रे बर्गर और नकाबा पीटर, ये सारे प्लेयर्स लकी में ये अच्छा कर सकते हैं। इनके टाइम फ्लो के हिसाब से भी मुझे लग रहा है ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस क्रूशियल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स या रन्स बना सकते हैं। ये भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं डिपेंडिंग कि ये कौन सी टाइम फ्लो पे कहाँ कौन सी टीम बैट पहले करी। जहाँ मैंने पहले टाइम फ्लो बताया था उसको ध्यान में रखकर ही आप अपनी टीम बनाएं। और फाइनली हमारे न्यूट्रल में जो प्लेयर्स आते हैं वो होंगे हमारे टिम डेविड, बेन डिनशॉ, डिवॉर्ड ब्रेविस, शॉन एबॉट, एडम जैम्पा, ट्रेविस हेड, मफाका, नगीडी, मैथ्यू शॉट, मिचेल ओवन, सुब्रैन और प्रिटोरियस। तो ये सारे प्लेयर्स न्यूट्रल में आ रहे हैं और मोस्टली सारे प्लेयर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं हमारे। और ये सारे प्लेयर्स अगर अच्छे टाइम फ्रेम में आते जैसे पहले मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी वाइज में, तो ये ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस होगी। बिलो न्यूट्रल में आते हैं मैट और रैसी वैंडर डसन। ये दोनों प्लेयर्स मेरे हिसाब से आप ना पिक करें तो ज़्यादा बेटर है। इनकी परफॉर्मेंस मुझे जो कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही, अनलेस कि बहुत ही अच्छे टाइम फ्रेम में आए या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रन्स बनाने पड़ गए इनको, अदरवाइज मुझे लगता है ये अवॉइड किए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है खास रन्स बनाएंगे। तो इसके साथ अब मैं आपको दो टीम्स देता हुआ चलता हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है वेरी लकी प्लेयर, साथ साथ ही टाइम फ्लो को यूज़ किया। पहली टीम में विकेट कीपर मैंने पिक किया रायन रिकल्टन, उसके बाद बैटर्स में एडन मार्कम, ग्लेन मैक्सवेल, ब्रेविस और ट्रेविस हेड। ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, बॉलर्स में कगिजो रबाडा, एडम जैम्पा, शॉन एबॉट और कॉर्बिन बॉश। जो रेड में लिखे हैं आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं उन्हें, या आप इनके अलावा जो वेरी लकी में जैसे एडन मार्कम आते हैं, डिवॉल्ड ब्रेविस आगे लकी में, उनके साथ साथ ट्रिस्टन स्टब्स हो गए वेरी लकी में, शॉन एबॉट हैं और कॉर्बिन बॉश। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, इनके हिसाब से मैंने पिक किया इन्हें। कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आप भी कर सकते हैं, साथ साथ ही जो पहले लिस्ट दी थी आप उन्हें ध्यान में रखें, उनमें से वेरी लकी प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। आप अपने प्लेयर्स भी पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग कौन सी टीम पहले बैट करिए, कौन सी टीम पहले बॉल करिए, उसके हिसाब से। सेकंड टीम जो है वहाँ पे मैंने पिक किए हैं रायन रिकल्टन, ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्कम, डिवॉल्ड ब्रेविस, टिम डेविड यहाँ पे पिक किए हैं फिनिशर के लिए। साथ ही ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स। बॉलर्स में एडम जैम्पा, न्यूट्रल में आते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि विकेट ले सकते हैं, ट्रिकी यहाँ पे अच्छी विकेट होगी यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। कगिजो रबाडा ये भी लकी पे, नेथन एलिस न्यूट्रल पे आते हैं और कॉर्बिन बॉश वेरी लकी में आते हैं। सिमिलर टीम है, थोड़े बहुत चेंजेस के यहाँ पे आप भी इस हिसाब से पिक कर सकते हैं टीम। दोनों टीम के विकेट कीपर्स अच्छा करेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। मोर लाइकली यहाँ पे रायन रिकल्टन है, लेकिन आप जो ऑस्ट्रेलिया के भी विकेट कीपर हैं उन्हें भी पिक कर सकते हैं। जॉस इंग्लिश मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली करेंगे यहाँ पे विकेट कीपिंग, वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जस्ट ध्यान में रखिए जो पहला टाइम फ्लो दिया था, और साथ ही ये भी ध्यान रखें वेरी लकी प्लेयर्स उस टाइम पे कौन से आते हैं। ये थर्ड टीम आपके सामने, इसमें जॉस इंग्लिश को मैंने विकेट कीपर पिक किया, वहीं पे एडन मार्कम, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड और रायन रिकल्टन को मैंने एज बैट्समैन पिक किया। ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, मुत्तास्वामी, कॉर्बिन बॉश और बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, रबाडा और नेथन एलिस। कैप्टन वाइस कैप्टन मिचेल मार्श और एडम मार्कम को पिक किया। तो ये थर्ड टीम है, इसके हिसाब से आप अपनी टीम्स बना सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अब हम चलेंगे हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो होगा टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस। तो अगर आप फॉलो करें मेरा टाइम फ्लो के हिसाब से और टाइम फ्लो को बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे जो टीम सेकंड बैट करेगी उनके पास काफ़ी वहाँ पे पोटेंशियल है। अगर पहले इनिंग्स में ओवर अबाव पार स्कोर नहीं जाता तो वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में स्कोर कर सकते हैं। इवन उनके जो विकेट्स गिर जाते हैं मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक स्कोर कवर कर पाएंगे। तो टाइम फ्लो में जो सेकंड टीम बैट करी है उनके ज़्यादा चांसेस, और अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे आप देखें वहाँ पे टॉस के चांसेस साउथ अफ्रीका के कैप्टन जो है मार्कम, उनके ज़्यादा फेवरेबिलिटी है मैच के लिए। उनकी नंबर्स, उनकी कॉस्मिक एनर्जी
एनालिसिस, उनका डेटा, सारा कुछ मुझे लग रहा है वहाँ पे टॉस जीतने में उनको हेल्प कर सकता है कल के मैच के लिए। तो फर्स्ट T20 में टॉस के लिए साउथ अफ्रीका फेवरेबल है। अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है और साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है मिचेल मार्श, उनके नंबर्स, उनकी कॉस्मिक एनर्जीज और उनकी जो डेटा है वो स्लाइटली बेटर है साउथ अफ्रीका से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 55% फेवरेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाइज देखा जाए तो, और 45% है वहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ। तो बहुत ही क्लोज मैच लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा वन साइडेड होगा। वहाँ पे दोनों टीम्स अच्छे करती दिखाई दे रही है। डेटा एनालिसिस वाइज थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की टीम बेटर है, साउथ अफ्रीका की नई टीम यहाँ पे जा रही है, जहाँ तक प्लेयर्स आ रहे हैं तो देखना होगा वो किस हिसाब से अपने प्लेयर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन मैच तगड़ा होगा, मैच एंड तक जाना चाहिए जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फेवरेबिलिटी दोनों टीम्स के, स्पेशली जो सेकंड बैटिंग करे उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। न्यूमरोलॉजी वाइज मेरे हिसाब से जो पिक्स होंगे मेरे, टॉस के लिए साउथ अफ्रीका हैं और मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया पिक करूँगा। और टाइम फ्लो के हिसाब से जो भी टीम सेकंड बैट करेगी उसको ज़्यादा यहाँ पे जीतने के चांसेस है। और इनमें अगर कोई चेंजेस होते तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे कवर करूँगा, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ड्रीम 11 बनाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। उम्मीद करें कल का टीम अच्छी हो आपकी और अच्छा करे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी मैचेस के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।